नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। शहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिंस राज। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया गोलंबर के समीप चलती ट्रक में अचानक लगी आग, धू कर जला ट्रक, मची रही अफरा तफरी। नगर थाना में पदस्थापित 2009 बैच के दारोगा मनोज कुमार नीरज अपने ही थाना क्षेत्र के चतुर्भुज स्थान स्थित होटल में शराब पीते गिरफ्तार। राम कथा मर्मज्ञ मुरारी बापू एक दिन के प्रवास पर नगर में पहुंचे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण विवाद नहीं, संवाद से संभव। नगर के वार्ड नंबर 34 का सातपुरा खाजेपुर की सड़क पर सालों भर जमा रहता है नाले का पानी। मोहल्ले के लोगों ने बयान की अपनी पीड़ा। अब खबर है विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक से बैरिया चौक की ओर जा रही ट्रक में अचानक आग लग गई और ट्रक धू कर जलने लगा, जिसके कारण वहां अफरा तफरी मच गई। अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया गोलंबर के समीप शुक्रवार की शाम चांदनी चौक से बैरिया गोलंबर की ओर जा रही एक ट्रक में अचानक आग लग गई और ट्रक धू कर जलने लगा। इस घटना को लेकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। जब तक स्थानीय लोग सामूहिक प्रयास से ट्रक में लगी आग पर काबू पाते, तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हादसे की सूचना के काफी देर बाद भी घटनास्थल पर न पुलिस पहुंची और न ही फायर ब्रिगेड की टीम। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखा। स्थानीय लोगों ने बताया कि चांदनी चौक की ओर आते ट्रक में भीषण आग लगी थी। टेम्पू यूनियन ऑफिस के कार्यालय में अंदर ही है। हम अपने ऑफिस से निकले तो देखे कि गाड़ी जो है आग लगी हुई जलती हुई चली आ रही है। तो किसी लड़का ने नोट लगाया, उसके बाद देखा कि जब आग टंकी में लगेगी तो हमने हाली से सारे आदमी को बोले कि बाल्टी से पानी जो है कोई जग से बाल्टी से गर्दा से उठाकर, और मोहम्मद इलियास मीनू बाबू ने कहा कि पानी सब में पटवाइए। हम लोग कहा कि चलिए भाई सब आदमी बाल्टी से पानी लेकर पटाइए, तो उसको बुलाए। तो वो पानी अभी लगा है, पटाए तो दमकल का गाड़ी आया है क्या? नहीं, एक बार दमकल नहीं आई है। आप लोग थाना को सूचित किए? थाना को सूचित किए, थाना को फोन करते थाना फोन उठावे नहीं कर रहे। क्या कुछ गाड़ी कहाँ का नहीं है? ये हमको कुछ नहीं मालूम। गाड़ी का नंबर उम्र सब है, आप देख सकते हैं। हम लोग पानी पटाने में बचाने में लगे। क्या पटा हुआ? क्या लोड था गाड़ी में? क्या लोड है ये हम लोग को नहीं, एक भी आदमी नहीं था। लोड क्या है ये हम लोग को नहीं मालूम है। हम लोग भुताने में लगे हुए थी। जनता लोग टायर फटेगा और डीजल का टंकी फटेगा तो जनता लोग घायल हो जाएगी, इसलिए हमने कितनी देर पहले घटना है? ये घटना हो गई आधा घंटा पहले हो गई। आधे घंटे में, लेकिन अभी तो कोई पुलिस प्रशासन दमकल कोई प्रशासन नहीं। 1 घंटा हो गई, कोई प्रशासन नहीं आया। बाग देख रहे थे, लोग बाग देख रहे थे। हम दूर से आए तो देख रहे काफी धनक रहा था। तो हम लोग 10 आदमी विचार किए। हमारे यूनियन का नेता है, टेम्पो चालक का यूनियन का नेता है, वो फुल पामर किए कि भाई पहले आग को बुताइए, क्योंकि बैरिया चौक बचे बम ब्लास्ट। इस कारण हम लोग 10 आदमी मिलकर टेम्पो इस चीज को जो है बुताए कि भाई बैरिया को क्षति ना हो। हम लोग कर रहे हैं। ट्रक का ड्राइवर कहाँ गया? ट्रक के ड्राइवर और खलासी के बारे में पता नहीं कि कहाँ गया। हाँ, ड्राइवर का गाड़ी चल रहा था? नहीं, गाड़ी लगा के कहीं भागा हो। अब लोगों का बात कहना कहीं से एक्सीडेंट करके भाग के आ रहा था। इस मामले में पुलिस का कहना है कि दुर्घटना को अंजाम देकर भाग रहे ट्रक को पुलिस ने बैरिया के पास रोककर चालक और खलासी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। इसी बीच किसी ने ट्रक में आग लगा दी। एक्सीडेंट किया है तो हम लोग लेकर ड्राइवर को गए थाना पे, तब यहाँ आग लगा। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ से? किससे झंझट हुआ था? क्या अरे हमको सूचना था थाना प्रभारी एक्सीडेंट हुआ है। तो वही इधर एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी में आग कैसे लगा? गाड़ी इसी जगह न हुआ था एक्सीडेंट। और स्थानीय लोग क्या हुआ? ट्रक में आग क्या किया था? इतना हमको जानकारी, हमको क्या सूचना मिली है? क्या सूचना क्या मिली थी आपको थाने में? बोला कि एक्सीडेंट किया है। आग लगने की? आग लगने की अभी हमको सूचना, अब हम लोग आए तो यहाँ देखते हैं कि आग लगा हुआ। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिए हैं। ड्राइवर को आदमी को ले गए, उसी को लेकर गए। वो कुछ नहीं। आश्चर्य की बात है कि पुलिस का दावा है कि किसी ने ट्रक में आग लगा दी, लेकिन हमारे पास जो सजीव तस्वीरें हैं उसमें साफ दिख रहा है कि जलता ट्रक चांदनी चौक से बैरिया गोलंबर की ओर बढ़ रही है। अब सवाल यह उठता है कि जब पुलिस ट्रक चालक को पकड़कर थाने ले गई तो धू कर जलता ट्रक क्या बिना चालक के चल रहा था? यह पूरा मामला अब भी संदेहास्पद बना हुआ है। सीतामढ़ी मंडल कारा की एक महिला कैदी के साथ एसकेएमसीएच में उसकी सुरक्षा में लगाए गए मंडल कारा के 2 सिपाहियों द्वारा गैंगरेप किए जाने का मामला अब भी संदेहास्पद बना हुआ है।
इसे क्या कहेंगे जब रक्षक ही भक्षक के वेश में नजर आते हो। सीतामढ़ी मंडल कारा की एक महिला कैदी के साथ 14 नवंबर को उसकी सुरक्षा में लगाए गए 2 सिपाहियों द्वारा एसकेएमसीएच के शौचालय में गैंगरेप किए जाने का मामला अब भी संदेहास्पद बना हुआ है। हालांकि इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर अहियापुर थाना पुलिस ने सीतामढ़ी मंडल कारा के 2 सिपाही शैलेश कुमार और छोटेलाल कुमार के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है, परंतु पूरा मामला अब भी संदेहास्पद बना हुआ है। हालांकि एसएसपी मनोज कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच कर सच्चाई को सामने लाया जाएगा। रात एक आवेदन आया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीतामढ़ी से कोई कैदी पुलिस अभिरक्षा में आई थी। इसमें 2 महिला सिपाही और 2 सिपाही और 1 अधिकारी साथ में थे। इलाज के बाद जब वापस लौटी उसने आरोप लगाया उसके साथ बलात्कार हुआ है। हम लोगों ने अहियापुर थाने में ऊपर एफआईआर दर्ज किया है और डिप्टी एसपी सीपीएसपी मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। सुरक्षा में जो सिपाही थे वही उन्हीं के द्वारा रेप किया गया था? नहीं, नाम तो का सत्यापन करना होगा। जो नाम दिया गया है एफआईआर हुआ है और तफसील से इसका अनुसंधान हम लोग करेंगे और सच्चाई सामने आएगी। उधर एसकेएमसीएच के डॉक्टर का कहना है कि 14 नवंबर को एसकेएमसीएच के शौचालय में हुई इस घटना की उन्हें कोई सूचना या जानकारी नहीं है। ये मामला हम लोगों को कुछ पता नहीं, प्रेस से ही पता चला जो ये मामला है। कुछ पेशेंट 10 तारीख को भर्ती हुई थी इसी माह में और 21 को डिस्चार्ज होकर चली गई। और जैसा कि पेपर में आया है मामला जो 14 तारीख के रात में उनसे रेप हुआ, जबकि किसी तरह का हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनके साथ 2 मेल गार्ड 2 फीमेल गार्ड, वो तो इन्फॉर्मेशन देते अगर कुछ होता है तो। वो हथकड़ी में लगाए रहती थी, बाथरूम जाना साथ में गार्ड उनके जाता होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन गार्ड के द्वारा होता है साहब इनके साथ कुछ किया गया और फीमेल गार्ड उनके साथ है। तो हमको तो नहीं कुछ यहाँ मिला है किसी तरह का। जो भी बात है पेपर का बात है। आरोप किस पर लगा रही हो? ये हम लोग को कुछ पता नहीं, पेपर के अनुसार किस पर है कुछ पता नहीं, सीधा रेप हुआ। इसमें कोई निश्चितता उनके साथ गार्ड है तो आरोप लगा तो उसी समय ना, अगर मेरे कॉलेज का कोई है या कहीं का है तो उस समय हमको कहा जाता। ये तो हम तो यही कहेंगे जो ये बदनाम करने की कोशिश हो रही है स्वास्थ्य विभाग को और इस कॉलेज को। मामला कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। हमारे यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हम अभी भी बोल रहे हैं जी हमको इन्फॉर्मेशन प्रेस से मिला। बेगूसराय के सिमरिया जाने से पूर्व रामकथावाचक मोरारी बापू एक दिन के प्रवास पर शुक्रवार को नगर में रुके हैं। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण विवाद नहीं संवाद से संभव है। मां जानकी की भूमि पर आकर हमेशा खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। राम मंदिर पर राजनीति से दुख होता है। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ संवाद से बनना चाहिए। ये बातें मुजफ्फरपुर प्रवास के दौरान मानस मर्मज्ञ मुरारी बापू ने कही। सिमरिया जाने के लिए मुजफ्फरपुर प्रवास के लिए पहुंचे मुरारी बापू का भक्तों ने पताही हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सूतापट्टी स्थित बिहारी लाल टिकवानी के आवास पर पहुंचे। इस दौरान भक्तों ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया। दरअसल 1 दिसंबर से सिमरिया में राम कथा व साहित्य महाकुंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर शनिवार को मुरारी बापू सुबह करीब 10 बजे रवाना होंगे। जानकी की भूमि पर आया हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। बिहार में साल में एक बार आना होता है राम कथा के नाते, प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। सबके लिए शुभकामनाएं। सिमरिया के लिए कुछ विशेष? सिमरिया राष्ट्र कवि का भूमि है, दिनकर जी की, और वहाँ प्रसादी कवि तुलसी की कथा होने जा रही है। बहुत बड़ा समन्वय है। नगर थाना क्षेत्र में पदस्थापित 2009 बैच के एक दारोगा को पुलिस ने शुक्रवार को नगर के चतुर्भुज स्थान स्थित एक होटल से शराब पीते गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाना क्षेत्र के चतुर्भुज स्थान स्थित एक होटल में शराब पी रहे 2009 बैच के एक दारोगा मनोज कुमार निराला को पुलिस ने शराब पीते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शराब पीते पकड़े गए दारोगा वर्तमान में नगर थाने में ही पदस्थापित है और दुर्भाग्य से अपने ही थाना क्षेत्र में शराब पीते पकड़ लिए गए। पुलिस ने दारोगा का मेडिकल जांच कराने के बाद उसे जेल भेज दिया। वहीं एसएसपी मनोज कुमार ने शराबी दारोगा को निलंबित कर दिया है। अब बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी हुई है, शराब पीने की पुष्टि हुई है। अनुशासनिक और कानूनी दोनों कार्रवाई की जा रही है। अभी क्या जेल भेज दिया जाएगा? बिल्कुल निलंबित भी होंगे और जेल भी जाएंगे।
अधिवक्ता पंकज कुमार ने अपने मुवक्किल का अपराधियों के साथ मिलकर कोर्ट परिसर से अपहरण कराने का आरोप लगाकर एसएसपी और डीएसपी पूर्वी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कराया है। अधिवक्ता पंकज कुमार ने अपने मुवक्किल विकास कुमार को अगवा कर लिए जाने के मामले में एसएसपी और डीएसपी पूर्वी गौरव पांडे पर अपहरणकर्ता के साथ मिलकर तत्काल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी मनोज कुमार और डीएसपी पूर्वी गौरव पांडे के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कराया है। 18 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर के न्यायालय से मैं एबीपी में बहस करके लौटा तो मुझे पता चला कि विकास कुमार जो आपका क्लाइंट है उसको पकड़कर कुछ गुंडे बाहर ले गए। बाद में मालूम चला, इसकी जानकारी मैं डीएसपी और एसएसपी दोनों को दिया। किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया और उसको पकड़ करके अहियापुर ले गया। इन्फॉर्मेंट अपने घर पर मारपीट किया। उसके बाद फिर अहियापुर थाना हथौड़ी थाना को दिया। ये सब कानून का धज्जी उड़ा रहा है एसपी और डीएसपी दोनों। क्या किया है आपने उसके बाद? हमने टेलीफोन से बात किया डीएसपी से। डीएसपी साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, जानकारी दिए हैं, कार्रवाई होगी। और एसएसपी को जब फोन लगाया तो उन्होंने कॉल डाइवर्ट कर दिया। एक आदमी उठाया तो उसने कहा कि भाई ये कॉल डाइवर्ट हुआ है, हम कोठी से बोल रहे हैं, और फोन काट दिया। आज क्या हुआ है? तो इस पर हम एसएसपी मुजफ्फरपुर और डीएसपी पूर्वी पर परिवार दायर करेंगे। 4 दिन का रिमांड खत्म होने पर सीबीआई ने बालिका गृह कांड के आरोपी मधु और अश्विनी की कोर्ट में पेशी कराई। अदालत ने दोनों को पुनः 3 दिन के रिमांड पर सीबीआई के हवाले कर दिया। बालिका गृह कांड मामले में मधु और अविनाश कुमार की 4 दिनों की सीबीआई रिमांड की अवधि शुक्रवार को पूरी हो जाने के बाद सीबीआई ने दोनों को विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेशी किया। पेशी के दौरान सीबीआई की टीम ने एक बार फिर मधु और अविनाश को 3 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद न्यायालय द्वारा दोनों को 3 दिनों के रिमांड पर भेज दिया। पेशी के लिए पहुंची मधु ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मुझे जो जानकारी थी मैं सीबीआई को बता दी हूं, पर सीबीआई बेवजह का दबाव डाल रही है। ये स्पष्ट कर दिया है कि आपके बोलने और न बोलने का कोई फायदा है नहीं। यहाँ पे हम वही सुनेंगे, वही लिखेंगे जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं। आपके बोलने न बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। वो लोग जबरदस्ती करे, किसी नेता का नाम बताइए, किसी न्यायिक पदाधिकारी का नाम बताइए, किसी पुलिस वाले का नाम बताइए जो वहाँ आते थे। अब जिसको देखा नहीं गया, किसी को सुना नहीं गया, तो कैसे मैं बता दूँ? तो इसी के लिए बार बार प्रेशर करा, सरकारी गवाह बन जाइए, नहीं तो घर वाले को किसी न किसी रूप में इसमें शामिल किया जाएगा। तो यही है। कितने लोगों का नाम बताया है? वो हमने बता दिया है सीबीआई को। वो तो आगे का प्रोसेस है जो आप लोग देखेंगे। जो अधिकारियों का नाम भी आ रहा है, तो बताइए है आप सीबीआई को। देखिए, जो चीज नहीं देखा है उसके लिए अगर प्रेशराइज किया जा रहा है तो वो अनुचित है। वही दूसरी ओर अविनाश कुमार ने भी अपने आप को निर्दोष बताया। हम उसमें निर्दोष हैं। उसमें जो है सो डॉक्टर मैं नहीं हूँ, कहीं से नहीं, मुझे फंसा गया है और उसकी जबरदस्ती जो है कोई जवाब बनाया जा रहा है। हाँ। इन सारे मामले को सीबीआई की टीम ने सिरे से नकार दिया। या नहीं था, जाने दीजिए प्लीज। क्या कितनी सच्चाई है मधु के आरोप में सर? खबरें अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बनूंगी। I am a Mount Litrin। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। I am a Mount Litrin। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। I am a Mount Litrin। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा,
सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स।
उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। रुक क्यों गया केशव? ऑफ ये पॉलीबैग। तनिक ठहरो पार्थ, जानते नहीं ये पॉलीबैग्स अमर है। पृथ्वी इसे नष्ट नहीं कर सकती, मिट्टी इसे गला नहीं सकती। ये तो युगों युगों तक इसी रूप में पृथ्वी पर पड़े रहेंगे। इसका कोई उपाय केशव? उपाय है पार्थ। मनुष्य को चाहिए कि वो पॉलीबैग्स त्याग कर कपड़े, जूट या कागज के थैले अपनाए। तभी पृथ्वी पर मानव एवं पर्यावरण दोनों का कल्याण होगा। आप धन्य है भगवान। ब्रेक के बाद आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। निगरानी विभाग द्वारा घूस लेते पकड़े गए दरभंगा के ड्रग इंस्पेक्टर और उसके चपरासी को शुक्रवार को निगरानी अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। गुरुवार को निगरानी मुख्यालय की सदस्यीय टीम ने दरभंगा सिविल सर्जन कार्यालय में छापेमारी कर ड्रग इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह और उसके चपरासी राजेंद्र यादव को 60,000 रुपए घूस लेते रंगों हाथ दबोच लिया। आज निगरानी की टीम ने मुजफ्फरपुर विशेष निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत कर दोनों को जेल भेज दिया। निरीक्षक अवधेश कुमार रिश्वत लेते हुए राजेंद्र प्रसाद। वहीं इस पूरे मामले पर ड्रग इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह ने अपने आप को निर्दोष बताया। दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई किया। उसी कौन दुकानदार? वहाँ एक डॉक्टर का दुकान है, उसके गलत प्रैक्टिस था, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई किया, लाइसेंस सस्पेंड हुआ। इसी रिएक्शन में कार्रवाई। नगर के वार्ड नंबर 34 के सातपुरा खाजेपुर मोहल्ला की एक सड़क पर सालों भर नाले का पानी जमा रहता है और मोहल्ले के लोग नारकीय स्थिति झेल रहे हैं। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए निगम प्रशासन लगातार DPR तथा कई सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगी है। वहीं दूसरी ओर इस स्मार्ट सिटी में एक ऐसा मोहल्ला है जहां सालों भर नाले के गंदे पानी में चलकर आना जाना पड़ता है। दरअसल वार्ड नंबर 34 के शतपुरा मोहल्ले के खाजेपुर गली में सड़क पर नाले का पानी सालों भर लगा रहता है, लेकिन आज तक किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी है। यही नहीं, स्थानीय वार्ड पार्षद भी इसे अनदेखी कर रहे हैं। मजबूरन मोहल्ले वासियों को इसी नाले के पानी से गुजरकर नमाज पढ़ने जाना पड़ता है। जब से हम लोग आए 20 वर्ष से शादी करके, तब से वही समस्या यहाँ हमेशा लगा रहता है पानी। हमेशा लगा 24 पानी लगने का 300 दिन तक खेती पानी लगने का है। असल स्कूल के बच्चे को दिक्कत होता है जाने आने के लिए। सही बात है। नमाज पढ़ने के नमाजी को जुम्मा के नमाजी पानी लगा कैसे जाए नमाज पढ़ने का, पानी लगा कैसे जाए नमाज पढ़ने। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार निगम प्रशासन को आवेदन भी दे चुके हैं। पानी में कैसे बच्चा को लाएगा? डेली स्कूल जाता है तो किचाइन से नाला का पानी, हर चीज के पानी रहता है। डेली सियान सन बच्चा को गोदी ले जाएगा, अगर कुछ होगा तो
कितने दिनों से पानी लगा हुआ है? सब दिन का जब से देख रहे हैं तब से पानी है। 30 दिन है, 4 महीना से पानी है। कितने साल से? कितने साल से लगा हुआ? कितने साल से लगा हुआ? बड़ा बड़ा त्योहार है, हाजी है, नमाजी है, सब लोग जा रहे हैं। वार्ड पार्षद को नहीं कहे हैं? एनसीसी 2 बिहार बटालियन का 9 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर एलएस कॉलेज परिसर में 2 दिसंबर से शुरू होगी। इस शिविर में 500 कैडेटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 दिसंबर से 11 दिसंबर तक एलएस कॉलेज के कैंपस में एनसीसी द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली समेत 7 जिलों के कैडेट्स भाग लेंगे। इस शिविर में बिहार बटालियन एनसीसी 2 मुजफ्फरपुर के 23 स्कूल तथा कॉलेज के 500 से अधिक कैडेट्स भाग लेंगे। इसकी जानकारी एनसीसी 2 बिहार बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल आरके सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने यह भी कहा कि इस शिविर में जूनियर डिवीजन एंड विंग के कैडेट्स का ए सर्टिफिकेट परीक्षा भी लिया जाएगा। एनुअल ट्रेनिंग कैंप 1 है, वो मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में 2 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होगा। इस कैंप के दौरान जो है बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को, खास तौर से ग्रुप में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग, हथियार की ट्रेनिंग, फायरिंग करने की ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, ड्रिल और साथ ही साथ बहुत सारा व्यक्तित्व विकास का जो कार्यक्रम होता है वो होगा, जैसे क्विज कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, ग्रुप डिस्कशन, ये सारे उनके साथ कार्यक्रम उनके लिए चलाया जाएगा। इसमें जो है 500 के करीब बच्चे आएंगे, जिसमें कि 400 लड़के और 100 लड़कियां होंगी। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से जो है वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इसके बच्चे होंगे। इसके अलावा जो हमारे एएनओज होंगे, हमारे अपने पीआई स्टाफ होंगे, हमारे सिविल स्टाफ होंगे, सब मिला के 500 के करीब कैडेट्स और 50 के करीब हमारे जो है स्टाफ होंगे इस कैंप के दौरान। ये कैंप जो है बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंप है, क्योंकि इस कैंप के दौरान उनको जो आने वाला जो एग्जाम्स है A, B और C सर्टिफिकेट, उसके लिए उनको खास तैयारी करवाई जाएगी इस कैंप। युग सृजन संस्था के तत्वावधान में 2 दिसंबर को क्लब रोड स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम में खादी फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। 2 दिसंबर को आम्रपाली ऑडिटोरियम में खादी फैशन शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे उत्तर बिहार खादी से संबंधित सैकड़ों लोग शामिल होंगे। शो के दौरान मॉडल खादी से बने वस्त्रों को पहनकर कैटवॉक करेंगी, जिसकी जानकारी युग सृजन के अध्यक्ष ममता रानी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैशन शो के जरिए खादी से बने कपड़ों को आधुनिक परिवेश के कपड़ों से बेहतर है, इसकी जानकारी आम लोगों को दी जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया क्योंकि 2 दिसंबर को युग सृजन के तत्वाधान में सहयोग में भारत की लक्ष्मी, इसके तत्वाधान में एक खादी फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है शहर के आम्रपाली स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में। सबसे खास बात इस फैशन शो की यह है कि यह अपनी धरती पर किया जाने वाला एक प्रयोग है। खादी जो कि हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है और खादी के लिए हमारे नेताओं ने बहुत कुछ किया। हम संयोग से गांधी की 150वीं जयंती भी मना रहे हैं, कई कार्यक्रम हो रहे हैं। गांधी जी भी खादी को उपयोग में लाने के लिए हमेशा लोगों से कहते रहे हैं, तो अपने देश में खादी उपेक्षित हो रही है। खादी को एक नया मकाम देने के लिए, खादी जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी धरती पर अपने मॉडल्स द्वारा इसकी प्रस्तुति की जाएगी। एक से एक खादी में भी आधुनिक ड्रेसेस तैयार हो सकते हैं। तो हमारे मुजफ्फरपुर के कुछ मॉडल्स हैं, कुछ मॉडल्स बाहर से आई हैं और साथ ही कुछ बॉयज मॉडल हैं, वो सब खादी के परिधानों में कैट वॉक करेंगे। और शहर के कई नामचीन लोग, वो शिक्षाविद हो, वो राजनीतिज्ञ हो, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सारे लोग एक बार मंच पर उतरेंगे ताकि एक बहुत बड़ा संदेश समाज को जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे हमारी पूरी न्यूज टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।